बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की पाक स्टडी की हमने बुक स्टार्ट की हुई है और आज हम चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 8 के आज मैं इस वीडियो में आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर शेयर करूँगी। सारे आंसर जो है वो मैं आपको बुक पर ही मार्क करवा दूँगी। इसके आंसर करने के बाद ये हमारी पाक स्टडी की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर की बुक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश की बुक में हमारे 2-3 लेसन रह गए, वो भी 1-2 दिन तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उर्दू के लेसन रह गए हैं तो उसमें भी कुछ लेसन रह गए हैं, तो उसके बाद उर्दू की हमारी जो बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 134 पर मिलेगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, यहाँ से आपने क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये सारा आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें भी आपने एक दो अहादीस और 1-2 तर्जमा, आयात का तर्जमा वगैरह, वो 1-2 आयात का तर्जमा और हदीस वगैरह कर लेनी है। ठीक है, ये सारा करने के बाद अगर नेक्स्ट पेज पर अगर हम आए ना तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगे क्वेश्चन तो आप खुद मुख्तसर कर सकते हैं। अब आप इस लेवल पर हैं कि चीज़ों को आप अपनी आसानी के लिए देख सकते हैं कि आपको किस तरह से क्या चीज़ मुकम्मल करनी है कि आपका जवाब भी मुकम्मल हो जाए और इसमें से कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकें। तो आपने इसको अपनी मर्ज़ी से शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर बहस करें। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 136 पर। आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप मोहतरम फातिमा जना के बारे में 1-2 लाइन ऐड कर लेंगे। फिर बेगम तसद्दुक़ हुसैन के बारे में आपने कुछ लिखना है। फिर उसके बाद फातिमा सुगरा तहरीक पाकिस्तान की वो खातून थी जिन्होंने पहली मरतबा झंडा लहराया था। ठीक है, फिर बेगम शाइस्ता करामुल्लाह के बारे में आप कुछ लाइन्स ऐड करेंगे। फिर राना लियाकत अली खान के बारे में आपने कुछ बताना है। फिर इस तरह सारी ख़वातीन जिनका तहरीक पाकिस्तान में किरदार था उनके बारे में आपने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 को आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार का तज्ज़िया करें। ठीक है, पेज नंबर 137 पर इसका आंसर आपको मिलेगा। अब पाकिस्तान की तरक्की में मतलब जब 1947 में पाकिस्तान बन चुका था उस वक़्त ख़वातीन का किरदार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ से आपने आंसर स्टार्ट कर लेना। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि आप किन ख़वातीन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मोहतरमा फातिमा जना के बारे में, फिर बेगम नुसरत भुट्टो है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, मोहतरम कलसूम नवाज़ है, डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा है और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ है, इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपने ये सारा इनके बारे में लिख लेना है। ठीक है, ये सारी डिटेल इन ख़वातीन के बारे में यहाँ पे दी गई है, तो आपने इनके नाम याद कर लेने हैं तो आपको आंसर ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है आइनी दफात के हवाले से ख़वातीन पर तशद्दुद के माशरे पर इसरात बयान करें। इसके आंसर के लिए आपने 139 पेज ओपन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने नोट कर लेना है। ठीक है, आइनी दफात के हवाले से तशद्दुद के माशरे पर असरात, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने लगा लेना है। उसके बाद बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालें। पेज नंबर 140 पे इसका आंसर है पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात। ठीक है, आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट कर लेना है। आपने सबसे पहले इक़दामात लिखने हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पेज पर भी आ जाएंगे। ये इक़दामात है। सबसे पहले आपने ये सारे इक़दामात लिखने हैं जहाँ तक मैंने निशान लगाया है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, यहाँ तक आपने इक़दामात लिख लेने हैं। फिर उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट ज़रूर ऐड करना है, पंजाब में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट। ठीक है, ये और जो नेक्स्ट पेज पे है हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ नस्वां एक्ट 2016। ठीक है, ये लाजमी दोनों पॉइंट आपने ऐड करने। ठीक है, पहले आपने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाहतरा बनाने में हुकूमती किरदार पर जो इक़दामात किए गए ना ये सारे आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने वो दोनों पॉइंट ऐड करने हैं। तो इस तरह आपने आंसर को मुकम्मल कर लेना है। सो डी स्टूडेंट्स, बाब 8 हमारा कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना। इसकी वीडियो में मैंने आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं और उससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं और हमारी जो पाक स्टडी की बुक है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।